अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। 26 नवंबर जिसका बड़ा शिद्दत से इंतज़ार था, सबको ही था, अपोजिशन को था, हुकूमत को था, इदारों को था, मीडिया को था, ख़ुद पीटीआई के अपने वर्कर सपोर्टर्स यूथियाज को था कि 26 नवंबर को क्या सरप्राइज़ इमरान खान देने वाले हैं, 26 नवंबर को क्या होने वाला है, इससे रिलेट करके बहुत सारी बातें की, हमने भी की। लेकिन क्या हुआ, अब हक़ाइक़ क्या है, हम माने या ना माने, लेकिन हक़ाइक़ ये हैं कि 26 नवंबर का ये जलसा नाकाम हो गया। जहां लाखों की बात की गई थी वहां हज़ारों पे जलसा चला गया। और उस वक्त ये पिंडी में जलसा है, पिंडी में इनकी हुकूमत है, सारे सरकारी वसाइल, सरकारी अफराद इस जलसे में शामिल हैं। केपीके में सरकारी, गिलगित बल्तिस्तान सरकारी, आज़ाद कश्मीर सरकारी, और इसके लिए पीटीआई कई दिनों से अपने एमएनएज, एमपीओज, मिनिस्टर्स, जो भी उनके लोग जहाँ जहाँ हैं उनको मोबिलाइज़ कर रही थी, और इत्तेहादी जो इनके साथ हैं उनको भी मोबिलाइज़ कर रही थी। सबसे पहले तो ये आ जाएं कि क्या ये जलसा कहाँ ठहरता है। क्या ये जलसा अगर लाखों में होता तो इमरान खान यहाँ रुकते, वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करते, वो कहते कि फौरी इलेक्शन कराओ। क्यों? क्योंकि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट तो उनके हाथ से निकल चुकी थी, वो दबाव जो डालना चाहते थे वो निकल चुका था। अब एक ही दबाव रह गया था कि अर्ली इलेक्शन जो इनकी डिमांड है। तो इसलिए पिंडी का जलसा, कहते हैं बहुत बड़ी तादाद में लोग इस बात के कायल हैं कि वो अफरादी क़ुव्वत इमरान खान पूरी कोशिश के बावजूद, पूरी सरकारी वसाइल के बावजूद नहीं कर सके जो करना चाहिए था। तो क्या हुआ? अब सवाल ये पैदा होता है, इमरान खान के जितने भी फैसले, या कहना चाहिए साजिशें, जो स्टेटमेंट्स, जो ब्लैकमेलिंग को धमकियाँ, आज दम तोड़ गई। आज मुझे वो गाना याद आ रहा था, समुंदर के किनारे, आपके क्या कहना चाहिए, वो तो दिलीप कुमार साहब कि मुझे आवाज़ ना दो, बहुत ज़बरदस्त गाना है, मुझे मिलता है तो मैं अटैच करता हूँ, इसमें सुनिएगा आप भी। मुझे इमरान खान, वो दो टांगों टूटी हुई हैं उनकी, और वो सहारे पे ये गाना गा रहे हैं। तो अब पुरानी राहों से मुझे आवाज़ ना दो, तो खान साहब समझ रहे थे कि जी ये दबाव इफ़ेक्टिव होगा 26 नवंबर का। लॉन्ग मार्च उन्होंने शुरू किया, नाकाम हुआ। पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी, वो नाकाम हुआ, और आज का जलसा नाकाम हुआ। हालांकि इस जलसे के हवाले से इमरान खान का जो ख्याल था वो ये था कि ये जलसे का दबाव की बुनियाद पर जनरल कमर बाजवा साहब दबाव डालेंगे मौजूदा हुकूमत पे, और इलेक्शन हो जाएगा, ऐलान हो जाएगा, और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट नहीं होगी, और इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा, और 26 को पिंडी पे इतना बड़ा इज्तिमा जमा होगा। लेकिन बहरहाल एक हिकमत अमली इनकी भी थी, एक हिकमत अमली हुकूमत की भी थी, एक प्लानिंग अल्लाह की थी कि भाई वो जो इनका ख्याल था कि जी 26 को और 27 और 27 को वो रिटायर कर रहे हैं आपके जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, और 29 को रिटायर कर रहे हैं जनाब जनरल कमर बाजवा, और जो भी समरी मूव होगी वो इसी दौरान होनी है। तो 26 को मैं खड़ा हो जाऊं ताकि समरी मूव ना हो, और कमर बाजवा साहब, जनरल कमर बाजवा साहब इतनी बड़ी तादाद में लोगों को देखें, और उसके बाद ऐलान कर दें कि जी हुकूमत इलेक्शन करे, दबाव डालें, और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रुक जाए। जहां उनके इमरान खान के और साइफर से लेकर, पार्लियामेंट से निकलने से लेकर, और आपके मुख्तलिफ उनके जो ब्लैकमेलिंग थी, धमकियां थी, फैसले थे, वो सब नाकाम होते हुए आखिर में वो जो आखिरी कोशिश थी इनकी सदर के ज़रिए डिले करना, वो भी नाकाम। तो चुनांचे
आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो गई। कमर बाजवा साहब ने हुकूमत पे कोई दबाव नहीं डाला, जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। नई आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट भी हो गई। तो चुनांचे ये दो बड़ी बातें हो गई। तो अब इमरान खान के पास इस जलसे की नाकामी के बाद फेस सेविंग के लिए क्या चीज़ रह गई, क्या सरप्राइज़ देते वो? अगर वो ये सरप्राइज़ देते कि हम पार्लियामेंट में वापस जा रहे हैं, तो कितनी गालियां पड़ती उनको हर तरफ से, क्योंकि इसी पार्लियामेंट से निकल कर तो उन्होंने जो तमाशे किए हैं, जो ब्लैकमेलिंग की है, जो इदारों को बदनाम किया है, जो धमकियां दी हैं, जो मुग़लज़ात बके हैं, जो इलेक्शन कमीशन समेत तमाम के तमाम, तो फिर वहाँ जाके बैठ जाते। तो ये सरप्राइज़ तो इमरान खान के लिए बहुत ख़तरनाक होती। खुद उनकी अपनी जमात में शायद बहुत सारे लोग जो है ना, कम से कम सामने नहीं तो पीछे उठ खड़े होते। हालांकि ये सरप्राइज़ अच्छी होती, इमरान खान के लिए नहीं, कम से कम उनकी पार्टी के लिए बहुत अच्छी होती। तो अब फेस सेविंग क्या की इमरान खान ने कि हम इस्तीफे दे देंगे। भाई दे देंगे क्यों? अगर आप ये तैयार हैं इस्तीफे देने के लिए, और हुकूमत तो कई अरसे से कह रही है कि भैया अगर आप इलेक्शन कराना चाहते हैं तो असम्बली से बाहर आ जाए, तोड़ दें असम्बली। तो असम्बली तोड़ेंगे या आप इस्तीफा देंगे? आपने तो ये कहा है कि हम अब इस असम्बली का हिस्सा नहीं रहेंगे। चुनांचे ऐसा लगता है कि आप इज्तिमाई इस्तीफे यहाँ भी देना चाहते हैं, असम्बली तोड़ना नहीं चाहते। और अगर फ़र्ज़ कीजिए आप असम्बली तोड़ना चाहते हैं, तो फिर उस सिलसिले में जाहिर है कि पंजाब में आपकी हुकूमत ज़रूर है, लेकिन वहाँ परवेज़ इलाही बैठे हुए हैं 10 सीटों के साथ। तो वहाँ तो और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो बज़ाहिर इमरान खान साहब के बारे में कहा जा रहा है, मैं भी ये समझता हूँ, और चंद अहम तरीन लोगों का ख्याल है कि इमरान खान के पास कुछ नहीं बचा था। उन्होंने अपनी फेस सेविंग की है और ये ऐलान किया है कि हम मुशावरत करेंगे अब इन दोनों असम्बलियों से बाहर आने के लिए, क्योंकि असम्बली तोड़ने का इख्तियार बिल्कुल वज़ीर आला को है, और PTI का वज़ीर आला KPK में ये काम कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पंजाब में असम्बली अगर तोड़ने की इमरान खान ने कहा परवेज़ इलाही को, तो परवेज़ इलाही को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और दोनों ऑप्शन है कि वो इमरान खान के साथ खड़े होकर असम्बली तोड़ने की एडवाइस दे दें या इमरान खान को रिफ्यूज़ कर दें। ठीक है, तो जिससे ये होगा कि पंजाब का गेम ख़त्म। तो अभी जो मौजूदा इस वक्त इमरान खान साहब खड़े हैं, वो एक हारे हुए जुआरी की तरह हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ हार दिया। अपनी गलत हिकमत अमली, बदतरीन मुशावरत और इंतहाई इनकॉम्पिटेंसी, इंतहाई नाअहलियत, सियासत में आपकी नाअहलियत आज साबित हो गई। हालांकि उस जलसे में आपने दुनिया भर की बातें की, जी मुझे गोली लगी, 4 गोली इनको गई, फला गया, ये गया। हम इस पे बात नहीं करते, हम तो कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन ये है कि जी 26 आपके नवंबर का जलसा नाकाम हो गया। अफरादी क़ुव्वत इतनी नहीं थी, होती तो ये इमरान खान मार्च करते इस्लामाबाद की तरफ, दबाव डालते और इलेक्शन लेते, नहीं था, इसलिए वहीं ख़त्म किया। दूसरा ये कि सरप्राइज़ की बारी थी, सरप्राइज़ वो उनके पास अब कुछ नहीं था, क्योंकि आर्मी चीफ अपॉइंट हो चुके थे। जनरल कमर बाजवा साहब ने इलेक्शंस पे कोई दबाव नहीं डाला था। चुनांचे हुकूमत आगे 2023 में इलेक्शन लेके जा रही है। यहाँ इमरान खान साहब के पास लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं था, और उनका हकीकी जो आज़ादी मार्च है वो भी तकरीबन फ्लॉप्स हो गया, पूरी जगहों पे फ्लॉप हुआ, और ये आखिरी जलसा भी उनका फ्लॉप हुआ। हालांकि कोई रुकावट नहीं थी, इनके अपने सूबे में ये जलसा हुआ लेकिन नाकाम हुआ। और आखिरी फेस सेविंग के लिए इमरान खान साहब ने 2 मिनट का ये जुमला अदा कर दिया कि हम इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, और हम इस असम्बली से बाहर आना चाहते हैं, और हम इसके लिए मुशावरत कर रहे हैं, और हम डेट देंगे। तो ये जो डेट देना और मुशावरत है, इसमें इमरान खान बहुत बड़े यू टर्न ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि वो बहुत बड़े बड़े यू टर्न ले सकते हैं। तो बहरहाल तो इमरान खान साहब
का अदम एतमाद की तहरीक से निकलकर साइफ़र को उठाकर जो उन्होंने इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया, लोगों को मोबिलाइज़ करने के लिए इस साइफ़र को इस्तेमाल किया, जलसे किए, जुलूस निकाला और आपके फिर साइफ़र से बैकआउट हुए, फिर असम्बली की साजिश से इस्टेब्लिशमेंट से भी बैकआउट हुए और आज वो अपनी तमाम फैसले, तमाम ब्लैकमेलिंग, तमाम मुतालबात, हकीकी आज़ादी और उसके साथ साथ बड़े बड़े सरप्राइज़ देने के तमाम बयानात से वो पीछे हट चुके हैं और आज वो मुकम्मल तौर पर एक हारे हुए सियासी लीडर के तौर पर नज़र आए। अब आगे यकीनन इमरान खान साहब क्या करते हैं, क्योंकि बज़ाहिर इस पूरे ड्यूरेशन में तो वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे, उनके सारे फैसले नाकाम रहे, उनकी सारी स्टेटमेंट नाकाम रही, लॉन्ग मार्च नाकाम रहा, जलसे नाकाम रहे, जुलूस नाकाम रहा, ये भी नाकाम रहे, बाकी तमाम हुकूमत इदारे वगैरह अपने काम कर रहे हैं, सब हो रहे हैं, कोई एक फ़र्क नहीं पड़ा। अब इमरान खान के लिए बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है कि वो अपनी पार्टी में मौजूद लोगों को फेस करें, अपने वर्करों को फेस करें, अपने सपोर्टर को फेस करें कि उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक से लेकर आज तक क्या इन सबको बेवकूफ़ बनाया। एक, क्या वो जो चाहते थे वो नहीं हो सका। दो, क्या उनको जो पीछे से एजेंडा दिया गया था वो एजेंडा वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। क्या क्या बहुत कुछ है, लेकिन आखिरी में यही आएगा कि वो नाकाम हो गए। आगे देखते हैं। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।